हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था इसके अंदर सीजी। क्या एक्सप्लेन किया था यहाँ पर? सीजी। आज हमारे टॉपिक है सीजी प्लस कॉमन कैटनरी। मतलब अब क्या हुआ? टूट जाएगी। कोई बात नहीं, चोट नहीं लगी। तो मैंने आपसे क्या बोला? सीजी एंड कॉमन कैटेनरी। सीजी में मैंने आपको एक्सरसाइज कराई 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6। 2.6 बचा है डेंसिटी का, वो मैं भी कराने वाला हूँ। उसके बाद हम कॉमन कैटेनरी पे आ जाएंगे। ये दोनों चैप्टर मिला के आपको लमसम मार्किंग करते हैं। 25 मार्किंग कम से कम बता रहा हूँ। अगर मैं 140 मार्किंग पूरी उसमें अगर मैं टोटल मार्किंग के बेस पे बात करूँ तो 70 नंबर का पेपर होता है। 4 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होती हैं। चॉइस के बेस पर 40 हो गए 110 नंबर। अगर मेरे को मार्किंग 110 में से करनी हो तो लमसम 40 नंबर के दोनों चैप्टर आते हैं। तो हम दोनों चैप्टरों में इस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं से भी टीचर के अंदर दम होनी चाहिए प्रॉब्लम देने की। और सबसे अच्छी बात, कोई भी प्रॉब्लम आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है फ्रॉम द कॉमन कैटेनरी एंड सीजी। तो हमें इस तरह से इसे मैनेज करना है। तो इसमें हमारे पास जिन बच्चों का सीजी नहीं पढ़ा हुआ है वो क्लास के बाद हमसे मिलकर जाएंगे। अपने 8 लेक्चर्स हमसे ऑनलाइन पर ले लेंगे और घर में अपनी पेयर कॉपी में लिख लेंगे। और सीजी की कॉपी में कितने पेज भर जाएंगे, पेयर कॉपी में क्लासरूम में लिखेंगे, क्यों काफ़ी बच्चे करंटली ज्वाइन किए होंगे आज ही। तो इसमें पेज भरने के लिए ओनली क्लास लेक्चर है। ये क्लास लेक्चर है इतना। बात है नहीं भाई? ये क्लास लेक्चर है इतना। ऑनलाइन पे बैठे हो या ऑफलाइन पे बैठे हो, शायद इस बच्चे का राइटिंग थोड़ा बड़ा है, इस वजह से ज़्यादा पेज भर गई है। इतने भरते नहीं है पेज। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने पन्ने छोड़ दीजिएगा 25। ज़्यादा है ये, वैसे तो 28 दिख रहे हैं हमको। 25 पन्ने छोड़ देना। पन्ने का मतलब होता है दिस और दिस, इसको मिलाकर। तो आप 25 पन्ने छोड़ देना जिनकी क्लास पहली क्लास है, ऑनलाइन पर जिनकी पहली क्लास है। 25 पन्ने छोड़ने के बाद अब जो लेक्चर बताने वाला हूँ इसको लिखेंगे, समझ में सभी को आएगा। शायद ज़्यादा पन्ने, मेरे अकॉर्डिंग 8 लेक्चरों में 25 पन्ने, 8 या 24 आते हैं बच्चे लोगों वापस। आज देखते हैं आप कितने पेज फिलअप करेंगे। आज देखो, मूड बना लीजिए, कोई आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, लेक्चर बढ़िया से जाने दो। आज क्लास आपकी चालू हो चुकी है और लमसम चलेगी 5, 5:30, 6 बजे तक। बीच में आपको 2 बजे के आसपास 10 मिनट का या 3 बजे के आसपास लंच का टाइम दिया जाएगा। 3 बजे के आसपास लंच का समय मिलेगा। दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, 3 बजे के आसपास लंच का समय मिलेगा। 15 मिनट प्रॉपर वे में कुछ भी खाइए। उसके बाद 15 मिनट में बैकअप करेंगे, फिर हम चालू हो जाएंगे लमसम 6 या 7 बजे तक। पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लास आप ही का पूरा टाइम है, शाम तक 8 बजे तक का बुक किया है मैंने। देखते हैं कितने बजे तक पढ़ पाते हैं। शोरगुल भाई जाता है इस पर, मेरी इज्जत का ख्याल तो रखा करो कम से कम। सबसे पहले हम आते हैं सीजी। इसमें देखो, दिख रहा है ना सीजी विद डेंसिटी। बेटा ये आवाज क्यों हो रही है? कोई पड़ जाएगा बेकार में। आराम से बोलने सुनाई नहीं देता है। प्रॉब्लम की बात सामने आ गई। हमने बोला सीजी विद डेंसिटी। जब सीजी विद डेंसिटी की बात करें तो इसके फॉर्मूले को देखते हैं। ये कब लगाते हैं? बड़ा नॉर्मली है। जिस प्रॉब्लम में डेंसिटी का नाम आ जाए कि भैया डेंसिटी ये है, उस जगह पर क्या लगा दो? सामने वाला फॉर्मूला। तो सामने वाले फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर। 2 डायमेंशन होता है सबसे पहली बात। 2 डायमेंशन होने की वजह से
CG के सिंबल क्या होते थे? x बार कॉमा y बार। इसमें लिखिए नई लाइन से हेडिंग देने के बाद, नए बच्चे हैं तो पहले हेडिंग दें CG विद डेंसिटी वाला। ये एक कॉम्बिनेशन है समझाने का कि कैसे पहचानेंगे एग्जाम में। रिक्वायर्ड CG आर फॉर्मूला मेरे पास x बार कॉमा y बार। आपने जवाब दिया यहां पर, फिर x बार इक्वल रख दो। मैंने डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दी है आपको, तो फॉर्मूला बन जाएगा x रो dx dy होल अपॉन द रो dx dy। y बार हो जाएगा मेरे पास डबल इंटीग्रेशन बाई रो dx dy रो dx dy। राइट बेटा लोगों, अगर इसमें हम लोग बात करें पोलर की, पोलर में जनरल फॉर्म मेरे पास क्या होता है? जगह पर x का मतलब r cos थीटा और y का मतलब r sin थीटा। x का मतलब इन पोलर, x बार इक्वल ऑफ द r cos थीटा एंड y बार मतलब r sin थीटा ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए दो। फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम समझा दे रहा हूं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे इसके अंदर। राइट बेटा लोगों, सभी का नोट हो गया है। आज का लेक्चर ये चल रहा है, देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। कल का लेक्चर भी हमारा बड़ा रहेगा, तो कल के लेक्चर में हमारा डिस्कशन टॉपिक होंगे कंप्लीट CG, पूरी रेडी करेंगे क्योंकि बड़ी क्लास में ही CG का डिस्कशन हो सकता है। आज देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। हमने पहले आपसे बोला था 2.2 रेडी रखा होगा सभी ने, तो 2.2 अगर हमारा लेवल चलता रहा तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। आज आते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम की बात की गई यहाँ से, ये हटा रहा हूँ बोर्ड से, मैं सभी ने नोट कर लिया हो तो सभी का नोट हो गया है ना। ऑनलाइन तो नोट कर ही लिया होगा, ऑफलाइन में सभी का नोट हो गया। इतना करने के बाद हटा रहा हूँ ये, यहां से प्रॉब्लम ने आपसे बोला, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द CG ऑफ अ सेमी सर्कुलर एरिया बातें नहीं बिल्कुल भी। प्रॉब्लम लिख रहा हूं, शायद बुक ना हो काफी बच्चों के पास, अभी खरीदी ना हो, जरूरत नहीं पड़ी, खरीद लो बुक को बेटा। सामने प्रॉब्लम है हमारे पास, इन्होंने सबसे पहले आपसे बोला है कि मेरे पास सेमी
सेमी सर्कुलर को बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास, कि हम लेफ्ट या राइट कहीं भी बना सकते हैं। फिगर की इंफॉर्मेशन दी गई आपको। सॉल्यूशन स्टार्ट। देखते हैं किस वाली प्रॉब्लम एक्सरसाइज में जाएगा। आर्क लिखा है, नहीं लिखा। एरिया लिखा है, यस। रुक गए साहब। मेन पॉइंट आया डेंसिटी। हमारी डेंसिटी कैसी है? एट एनी पॉइंट वेयर इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से कैसा डिस्टेंस का स्क्वायर, कैसा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मेरे पास ये डेंसिटी करंट टाइम में इन्होंने दे दिया, कैसा है मेरे पास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मैंने स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की यहां से बात कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें उन्होंने बोल दिया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में इस तरह से बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो करंट टाइम में इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि रो का मतलब है करंट टाइम में, क्योंकि पोलर में ले जाते हैं हम लोग, सर्कल है इस वजह से। सर्कल वगैरह की इंफॉर्मेशन हमेशा पोलर में लेके चलते हैं। डेंसिटी आते ही ना हम सॉलिड सोचेंगे, अब ना सरफेस के बारे में सोचेंगे। डबल कर्व है नहीं, 3 डायमेंशन है नहीं। जैसे हमारे पास आया, हमारा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। रूल रेगुलेशंस क्या हैं? अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो y बार बराबर 0। अगर सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस है तो x बार बराबर 0 होता ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस लो या y एक्सिस। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मैंने क्या बोला, मैनुअली कॉपियां ओरिजिनल तरीके से चेक नहीं होती हैं, तो कभी कभी मार्किंग जो अप वाली होती है वो थोड़ा डाउन होके आती है। तो यहाँ पर हमने जो फिगर बनाया है सेमी सर्कुलर पर आप कोई भी बना सकते हैं। ये वाला भी सेमी सर्कुलर और ओरिजिनल तरीका ये वाला सेमी सर्कुलर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। मैंने आपसे कहा था या नहीं कहा ये याद नहीं मेरे को। अगर स्ट्रिप दिखानी है पोलर में तो स्ट्रिप पोलर कहां से उठाता है? ओरिजिन से। केवल आपने यहां से रिफाइन किया, ये मेरे पास काम कर गया। ये करंट टाइम में क्या है मेरे पास? सेमी सर्कुलर पार्ट। सेमी सर्कुलर आते ही हमें क्या चाहिए? करंटली कर्व। सेमी सर्कुलर हो या सर्कुलर हो, केवल कर्व का नाम क्या रहेगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने यहां से जवाब दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है शायद 4 या 5, 3 में कर दे रहा हूं, 1-2 आपके लिए होंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिक्वायर्ड CGR एक्स बार कॉमा बाई बार, बट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, कैसा है? आधा इधर आधा इधर, तो बाई एक्स ऐसे बनाता, आधा ऊपर आधा नीचे, एक्स एक्सिस। तो मैंने बोला कि सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। हम वाई लिखने वाले हैं, वाई एक्सिस। सो एक्स बार बराबर 0। बात क्लियर हो गई? कॉमा देन रिक्वायर्ड CGR 0, बाई। पहली बात आ गई, यहां से तुरंत दिया गया। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लैंग्वेज के साथ लिखें तो लैंग्वेज के साथ लिखिए। डेंसिटी की इंफॉर्मेशन जो दी है उसे लिख दें पहले। हमारे पास पोलर में
कि डिस्टेंस काम करती है आर के लिए, तो हमने जवाब दिया दैट इज, रो की इंफॉर्मेशन आपने दे दी आर स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट रो इक्वल ऑफ द के आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर। आप यहां से बोलेंगे बाई बार इक्वल ऑफ द डबल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला, बाई रो dx रो dx। तो करंट टाइम में जब हमारे पास ये पोलर है, मेरे कॉपी दिखा दो, शायद मैंने dx dy में लिमिट सही लगाई थी, अच्छा वो चेंज नहीं किया था। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया था इन पोलर, जो मैंने पोलर में फॉर्मूला लिखाया, इस फॉर्मूले में मैंने देखा एक्स बार क्या था, आर कॉस थीटा रो डीएक्स डी वाई अपॉन द डबल इंटीग्रेशन ऑफ रो। किसी बच्चे ने मेरे से बोला भी नहीं सर आपने एक्स और वाई को चेंज कर दिया है, लेकिन आपने डीएक्स डी वाई चेंज नहीं किया। कोई बात नहीं है, गलत कुछ भी नहीं लिखा बोर्ड पर, नीचे लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर, ऑनलाइन वाले भी, where dx से dy बराबर r dr d थीटा, उसी जगह लिखेंगे where dx dy बराबर r dr d थीटा। इससे आप लोग लिख दीजिए ये रह गया था उधर लिखाने के लिए। राइट बेटा लोगों, आ जाइए वापस। 18 वर्ड से अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने, हटा दूं, केवल ये तो लिखना dx dy बराबर r dr d थीटा, केवल पोलर में चेंज हो जाता है ये, इसकी मदद से होता है ये जैकोबियन, जरूरत नहीं बताने की। अब आइए सामने, यहां मैंने चेंज किया बेटा, y का मतलब r साइन थीटा, रो का मतलब रो के आर स्क्वायर, डीएक्स डी वाई का मतलब आर डी आर डी थीटा होल अपॉन द, रो का मतलब के आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। आर की लिमिट एंड थीटा की लिमिट, अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं पूरे की, तो थीटा होता है 0 से 2 पाई, सेमी सर्कल क्या होता है मेरे पास 0 से लेके पाई, ये थीटा हो गया। आर की लिमिट क्या होगी मेरे पास, रेडियस, रेडियस कितनी मान ली हम लोगों ने a, तो 0 से लेके अब मैं उम्मीद करता हूं फिर दिस इंटीग्रेशन है, सभी स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नोट करने से पहले प्लीज 2 मिनट दें, जल्दी से इंटीग्रेशन सॉल्व करें, नोट ना करिए, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो और आवाज ना करो बिल्कुल भी।
आंसर इज 80/5 पाई। सभी का आ रहा होगा। अब जिनका नहीं आया वो देखें, और ये चीज नहीं आएगी एग्जाम में, यहाँ तक सही पहुंचाया, आगे 0, कोई फायदा नहीं। के से के गायब। पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? ये काय की लिमिट है? आर की। ये काय की है? थीटा की। पहले कौन सॉल्व होगा? आर स्क्वायर आर की पावर 0 से लेके 5 में। तो देखें अब के से के हमने ब्रेक कर दिया, साइन अभी एक लाइन और बढ़ा दें, 0 से a साइन थीटा आर की पावर 4 डी आर होल अपॉन द 0 से पाई 0 से a आर क्यूब डी आर जब मिला 0 से पाई आर की पावर 4 का आर की पावर 5 बाई 0 से लेके विद डी थीटा 0 से पाई आर की पावर 4 बाई 0 से लेके ए विद ये इससे कट कितना आ गया? 4a/5 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, या केवल थीटा बचा, थीटा का 0 से लेके डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिमिट लगा दी, लगा के बाहर भी निकाल दी और उसका इंटीग्रेशन भी कर दिया। कहो तो हटा के दोबारा करूं। जब हमें ला 4a/, ये कितना हो गया मेरे पास? cos पाई होता है -1, माइनस माइनस cos 0 होता है 1, तो माइनस माइनस होल अपॉन द कितना हो जाएगा? पाई माइनस का कितना हो गया? 80/, रिक्वायर्ड CGR बस साइनिंग जब तेरा बोर्ड पर साइनिंग आ रही हो 0, x बार इक्वल अप 0 y बार बराबर 80/, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जल्दी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं नोट करने के लिए। हेलो नंबर 2 हो गया सभी का। एक्सेल में 5 प्रॉब्लम है, 3 में कर दे रहा हूं, 2 बचेंगे और दोनों में क्रॉस नहीं बचेगा, क्योंकि जो क्रॉस वाली प्रॉब्लम है उसे मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूं। और साथ में जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं, ये लो भैया, एक्सरसाइज में 3 एग्जाम्पल 2 हैं, बहुत ही आसान है।
क्लास की टाइमिंग कितने बजे आपकी? 2 बजे से। 2 to ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कल, 2 to 6:30। आज हमको देखना है कि आपके पास और हमारे पास कितनी स्टेमिना है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 आपसे क्या कहती है बताओ? आसान या टेढ़ी वाली लिखें? ये पक्का पक्का आने वाली है। इसमें से लिखा हुआ है 2021। ये कहती है आपसे आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। 2 प्रूफ की प्रॉब्लम है, इसी वजह से अपने आप में वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम कही जाएगी ये। अगर इस एक्सरसाइज में से आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है तो यही प्रॉब्लम सामने है। देखो अब अगर पुराना प्रॉब्लम नोट हो गया हो तो सभी का, मैं आगे बढ़ूँ। थोड़ी सी मेहनत कर लो, इतना कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो पहला पेपर 65 का है, उसमें से 65 में 65 दिलवा दूंगा अगर मेहनत करते हो तो। सेकंड और थर्ड पेपर में जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर दे दोगे उतना ज़्यादा मार्किंग दिलवा दूंगा, क्यों टेस्ट पेपर से ही अपनी पहचान कर पाओगे कहाँ गलती करते हो। हो गया सभी का? आ जाइए हम पहले प्रॉब्लम को समझा जाए। प्रॉब्लम आपसे कहती है कोई सर्कुलर लेमिना है हमारे पास, एनी पॉइंट द डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फिगर इसमें बनाया जाए, सर्कुलर लेमिना की बात कर रहा हूं तो मैंने इसी एक पॉइंट के साथ में इसे, ठीक है, ये देखो मैंने अपनी मर्जी से एक सर्कल डिफाइन किया। मैंने अपनी ही मर्जी से इसके सेंटर को बोला a, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 2a, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसकी स्ट्रिप हमेशा पोल से एप्लीकेशन कराती है, या सभी स्टूडेंट्स को पता है थीटा π/2 होता है और ये थीटा -π/2 होता है। CG मान लिया गया, CG का सिंबल क्या माना जाता है? G से। इस पॉइंट को हमने मान लिया A से। सामने फिगर बना लिया, यहां से यहां तक कि टचिंग पॉइंट का
लेंथ कितना होगा r, यहां से यहां तक का r, यहां से यहां तक का r, क्यों पोलर में डिस्टेंस का नाम होता है स्मॉल r, न कि रेडियस। काफी बच्चे से रेडियस के नाम से समझते हैं, लेकिन पोलर जब आता है तो थीटा एंगल को उठाता है और r कल भी है, हेलो, कल भी होगा, और r हमारी डिस्टेंस को लेगा। तो यहां से इन्होंने बोला है कि हमारे पास डेंसिटी कैसी है, अपने डिस्टेंस की nth पावर है। अब बोर्ड पे देखो, उस पे लिखा है हमारे पास डेंसिटी कैसी है, अपनी डिस्टेंस की nth पावर है। तो रो कितना हो गया, के r की पावर n। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, हमारे पास दो लिमिट चलती है यहाँ, किसकी, r की एंड थीटा की। किसकी चलती है यहाँ पर, r की एंड थीटा की। करंट टाइम में इस सर्कल का नाम क्या है, पहले दिन ही बताया था, शायद आपके यहाँ ना बताया हो, क्यों बहुत बताते रहते हैं अदर क्लास में भी। ये जो फिगर होता है इसका नाम होता है r बराबर d cos थीटा, और ये जो फिगर होता है इसका नाम होता है r बराबर d। अगर आपको न बताया हो तो बता दिया है, बता दिया हो तो कोई बात, फर्स्ट ईयर में तो बताया था, इतना याद है, सेकेंड ईयर में जरूरत पड़ी होगी तो बता दिया होगा, अदरवाइज अब सामने बताया हूं। सामने देखो, सामने देखो पहले, d मींस डायमीटर, d मींस डायमीटर कितना है 2a, तो इस वाले कर्व का नाम है r बराबर 2a cos थीटा। ठीक, सर्कुलर लेमिना डिपेंड ऑन द थीटा, सर्कुलर लेमिना डिपेंड ऑन द थीटा। तो यहां जवाब मिलेगा, यहां दिख रहा है सॉल्यूशन, ये तो दिख नहीं रहा होगा फिर। तो जवाब मिला यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम CGR में तब देखें, बढ़िया प्रॉब्लम है, 2 प्रूफ में उड़ा देगा ये भी, x बार कॉमा कैसा सिमेट्रिकल ये है, लेकिन CG निकाल लगा था यहाँ तो मैं 2 प्रूफ करना है कि हमारा डायमीटर कट हो रहा है। नहीं चलो लिख दिया तो लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास CGR x बार कॉमा y बार, तो यहाँ पर कैसा सिमेट्रिकल ये है, जवाब मिला इट इज सिमेट्रिकल बाय द फिगर, बाय द फिगर। क्या लिखा गया, इट इज, जब एग्जांपल भी आप करें, ओरिजिन ऊपर लिख दे रहा हूं यहां, तो अपनी मन से लैंग्वेज लिखा करिए हमेशा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सो बाय बार बराबर 0। नाउ NOW रिक्वायर्ड CGR x बार कॉमा, कितनी बार ब्रेक हो गई। अब इतना बताने के बाद अब हमें चाहिए लिमिट, क्या चाहिए, आपने कहा लिमिट ऑफ थीटा -π/2 से लेके प्लस का π/2। दूसरी बात, लिमिट ऑफ r ऑरिजिन से चल रही है, कभी यहां पर, रेडियस तो है नहीं, कभी यहां पर, कभी r ये होगी, कभी r ये होगी, कभी r ये होगी, कभी r ये होगी, तो थीटा की वैल्यू रखते हैं, r आ जाएगा। तो r इज डिपेंड ऑन, r कहां से चल रही है, 0 से, और कहां पर 2a cos थीटा। r की वैल्यू हो गई मेरे पास 0 से लेके 2a cos थीटा। प्रॉब्लम समाप्त। अब केवल बचता है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, उसी में तो पूरी ताकत है। उसके बाद ये डिवाइड डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो जो मेरा आया होगा वो OG आएगा, CG OG, उसको मैं तोड़ना चालू करूंगा। OA मेरे पास कौन है, 2A, GA निकालूंगा, कट करूंगा OG अपॉन GA,
अपने आप में जो उन्होंने दिया है n+2/2 आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने बात की इसके इंटीग्रेशन की। इसी तरह का सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं 2.1 के एग्जांपल्स में, जो आपसे नहीं लगा है सर्कुलर लेमिना वाला जो क्रॉस आने वाला है कल के दिन। तो अब देखिएगा ध्यान से उसे उसी समय पर। अब मैंने कहा x बार, यहां आप लोगों को दिखेगा नाउ x बार इक्वल ऑफ द डबल इंटीग्रेशन x रो dx dy होल अपॉन द संगोपुरिंग करते ना मैं क्लास में x बार इक्वल ऑफ द, देखो इधर जल्दीबाजी में नहीं, अब चालू हो जाओ, -π/2 से प्लस रो रह गया क्या, रो तो रह गया, कोई बात नहीं, वापस इस पे क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखो सामने आपने देखा रो हमें बाद में पता लगा रह गया, आप होते से रब करते सब काहे करें, बीच में एक क्वेश्चन डाला इसे रो लिख दिया तो हमें ओवर राइटिंग करनी ही नहीं है गलती से कहीं भी किसी भी हालत में। माना एक क्वेश्चन है पहला होता है, क्वेश्चन भूल गए, एक क्वेश्चन नंबर ए कैपिटल ए, तो नई नाम बना लेते हैं क्वेश्चंस के भी। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रो क्या बोला उन्होंने, nth पावर ऑफ डिस्टेंस, तो जवाब मिला रो इक्वल ऑफ द के r टू द पावर ऑफ बाई फर्स्ट, x बार इक्वल ऑफ द x -π/2 से प्लस का 0 से 2a cos x का मतलब r cos थीटा। बोलो बोलो कोई तकलीफ हो तो मेरे से क्रॉस करें केवल। रो के r की पावर m dx dy r dr d थीटा -π/2 से प्लस का π/2 0 से 2a cos थीटा। आपस में एक दो बच्चे शायद बात कर रहे हैं, आवाज आ रही मेरे तक। रो क्या है मेरे पास के r टू द पावर ऑफ n r dr d थीटा -π/2 से प्लस का π/2 ये गया r r r cos थीटा 0 से लेके 2a, साइनिंग ध्यान रखना, साइनिंग पहले लिख जाए, cos थीटा इंटू r की पावर n+2 dr होल अपॉन द -π/2 से प्लस का 0 से 2a cos थीटा ये गया r की पावर n+1 dr d। पहले कौन सॉल्व होगा, क्यों r की लिमिट किसमें है, वेरिएबल में। बेटा कल भी आना, ठीक है। तो आपने जवाब दिया इसके अंदर, ओपन द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑन किया है, साइनिंग तो नहीं है, -π/2 से प्लस का π/2 ये हो गया मेरे पास cos थीटा, r का मतलब r की पावर n+2 तो n प्लस होल अपॉन द टू द होल ऑफ, हेलो कल सेम टाइम, ठीक, छुट्टी न करना। 0 से लेके 2a cos थीटा d थीटा, साइनिंग पे होगा पक्का ये, मैंने पहले पूछा था ना इसी वजह से, बिल्कुल आएगी साइनिंग। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे लोगों को रोकना पड़ेगा ये, क्योंकि साइनिंग आ रही है, आपको पहुंचेगा नहीं, तो पहले आप इतना नोट करें फिर आगे बढ़ाते हैं। बेटा जी बातें नहीं बिल्कुल भी, टिपिकल कुछ भी नहीं होता जब आपको पता है
कि हम लोग आगे जाके फंस सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत कर लो अभी इस समय पर, बाद में फिर समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, कहाँ बनाते हो आप ये? हमेशा इधर साइड बनाना चाहिए फिगर। अच्छा, अपने उल्टा बनाते हैं। इसमें पहली बार कोशिश की उल्टा बनाने की। फोटो नहीं निकालो भैया, कहाँ जा रहे खाता नहीं बेटा। बात नहीं, निकल लेंगे।
आगे बैठ के नंबर की नंबर वापस आते पॉइंट पर, कितना नोट कर लिया होगा? इनका इसमें ये कहना है, बैटरी के पास रख देना, ठीक है? कि हमारे पास सीजी काय का लेमिना का डिवाइड करता है किसको? डायमीटर को। डायमीटर कहां से पास हुआ है? ओरिजिन से। कितने रेशियो में? n+2 रेशियो। तो क्यों इसे मैं हटाने वाला हूं, इसमें से बता दिया राउंड लगा के कि हमें क्या निकालना है। ये हमारा डायमीटर है। अभी हम जो निकालने वाले हैं x बार, उसका नाम हो जाएगा OG। उसका नाम क्या हो जाएगा? OG। टोटल मेरे पास 2a होगा, तो मैं रेशियो निकालूंगा OG रेशियो GA का। ठीक, मैं इसे हटा रहा हूं सामने से, फिगर भी हटा रहा हूं। अब आइए इंटीग्रेशन करते हैं सभी। अब आप इसमें आंसर निकाल दिया होगा अभी बच्चों ने। तो यहाँ जवाब मिला -π/2 से लेके प्लस का π/2। इसमें यहां से मिला cos थीटा से कोई मतलब नहीं है। r की पावर n+3/n+3, 0 से लेके 2a cos थीटा इंटू dr d थीटा, नहीं एक तो गया, d थीटा होल अपॉन द -π/2 से लेके प्लस का π/2, r की पावर अपॉन द टू द होल पावर ऑफ 0 से लेके
2a cos इंटू डी थीटा। यहां से जवाब मिला आपको -π/2 से लेके प्लस का π/2 ओपन द, ये n+3 आएगा, n+2 आएगा, लिख दो। तो मेरे पास आ गया n+2 से लेके इतना, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, -π/2 से +π/2 cos, ये उठाएगा 2a की पावर n+3 होगा और 2a की पावर, बोलो भाई, तो कितना बचेगा मेरे पास, और जगह बना रही, कितना बचा 2a -π/2 से लेके प्लस का, या फिर कितना लाइन बने इसमें, क्या बचा cos थीटा, ये cos की पावर n+3, तो cos की पावर कितना हो गया, cos टू द पावर ऑफ n+d होल अपॉन द 0 से -π/2 से लेके प्लस का π/2, 2a गया था, cos थीटा की होल पावर हो, तो ये हो गया cos की पावर n+2 थीटा d थीटा। बोलो बेटा लोगों, अब ये देख रहे हैं आप लोग, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इवन सेंस के साथ रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे -a से a को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 से, मतलब -0 से लेके π/2। तो जवाब मिला आपको n+2 अपॉन द n+3 इंटू 2a, 2 टाइम्स ऑफ 0 से cos टू द पावर ऑफ होल अपॉन द 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2 cos टू द पावर ऑफ, कौन सा रूल लगा दें, गामा वालिज या केवल वालिज। दो तरीके आपके पास, गामा वालिज लगाना चाहें गामा वालिज, वालिज लगाना चाहें वालिज। हो सकता है इस क्लास में काफी सारे बच्चों को वालिज फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्लास में नहीं आए होंगे, ऑनलाइन उनकी मर्जी होती है, चाय पीने चले गए, बेटा चाय पी जा, चाय पीने गए तो हमने वालिज पढ़ाया, वो निकल गया, आप आए देखा हाँ पेज भर दिया सर ने, ठीक, स्क्रीनशॉट लिया ऑनलाइन पर, पूरा जल्दी से नोट कर लिया, आया कहाँ से देखा ही नहीं। क्या सब बेटा ऐसा ही होता है ना आजकल, देखो वो कह रहा है ऐसा ही होता है। आ गए हम लोग वापस, तो गामा वालिज लगाते हैं, क्या करें, 2 से 2 उठा दिया, 2a टाइम्स ऑफ, आवाज नहीं, साइन की पावर 0 माना जाएगा, क्या मानते हैं साइन की पावर 0, और जिनको वालिज मैंने बता दिया है वो डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, वालिज लगा दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता था cos की पावर mx sin की पावर nx का गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन द 2 गामा m+, राइट। अब स्टार्ट हो गए, गामा m+1/2 गामा 0 प्लस 2 गामा n+4 प्लस 0 प्लस 2 बाई, थोड़ा बड़ा हो जाता है इससे, ये 40 से बहुत आसान हो जाता है, कितना होगा ये, गामा n+2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 2 गामा n प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 बाई, कटिंग कटिंग करते हैं इसके साथ, बेटा ज्यादा दिख रहा होगा ना, इक्वल ऑफ द 2a टाइम्स ऑफ n+2 अपॉन n+3, ये कितना हुआ गामा n+5/2 गामा 1/2 2 गामा n+6/2 होल अपॉन द गामा
n प्लस 3/2 गामा 1/2 2 गामा n प्लस 4/2 कटिंग स्टार्ट 2a n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3। देखो भाई गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 5/2 को हम तोड़ेंगे तो आएगा n प्लस 3/2 गामा n प्लस 3/2, गामा n प्लस 3/2 से गामा n प्लस 3/2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर के n प्लस 3/2 होल अपॉन द 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 6/2 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे n प्लस 4/2 गामा n प्लस 4/2, गामा n प्लस 4/2 से गामा n प्लस 4/2 कैंसिल, क्या बचा केवल n प्लस 4/2। ये बात कितने बच्चों की समझ में नहीं आई? ना आई तो हाथ खड़ा करिए, क्योंकि यहां तक पहुंच गए, आगे नहीं पहुंच पाए तो बेकार है, 0 ही मिलेगा। कोई हो तो हाथ खड़ा करिए, जल्दी करो। देखो हाथ खड़ा करोगे तो बता दूंगा। 1 2 कितनी देर में हाथ खड़ा करते हो? 10 बार पूछता हूं तब। देखो ये जो /2 होता है इसका मामला होता है n गामा, ऊपर वाले को हमें इस रिलेशन में लाना पड़ता है। हमने इसको लिखा इस तरह से n प्लस 5/2। बोलो शायद क्लियर? n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? दिस इज द n गामा n, और इस बात के ऊपर वाला पार्ट है ना न्यूमरेटर, ये इससे कैंसिल कर कितना बचा है? बस इस पे आए हम लोग गामा n प्लस 6/2 क्या लिखेंगे? गामा n प्लस 4/2 प्लस क्या लिखेंगे? n प्लस 4/2 गामा n प्लस 4/2, ये इससे कैंसिल। नहीं समझे? जिनको नहीं आता ये बातें इतना चालक से लिख लें कि मैं हटाने वाला हूं। राइट, चलिए इसको हटाया हमने यहां से। देखो कटिंग पिटिंग, n प्लस 3 से n प्लस 3 गया, 2 से 2 गया, क्या मिला? 2a टाइम्स ऑफ n प्लस 2 अपॉन द, राइट बेटा लोगों, दिस इज द x बार, साइनिंग देखते रहना, दैट इज OG इक्वल द 2a टाइम्स ऑफ n प्लस 2 अपॉन n प्लस, फिगर आपके सामने है कॉपी पर। उस फिगर में मैंने आपको क्या दिया होगा? एक मिनट फिगर दिखा दो, सिंबल दिखने केवल। इसमें हमें चाहिए OA, now by the figure, by the OA equal of the 2A, GA बराबर, then GA बराबर OA माइनस का OG, 2A माइनस का 2A, ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4। क्यों बेटा लोगों? कितना मिला? n प्लस 4 में से कौन गया? n प्लस 2, कितना बचेगा मेरे पास? 4a अपॉन n प्लस 4।
नाउ ओजी अपॉन साइन पे तो नहीं लिख रहे हैं, ओजी अपॉन जी ए, ओजी कौन ये रहा 2a टाइम्स ऑफ n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4 अपॉन द 4a अपॉन n प्लस 4 कट कट बेटा कितना मिला इक्वल ऑफ द साइन इक्वल ऑफ द ये से कट n प्लस 2 अपॉन 2 राइट। बस मेरे को हेंस करके लाइन लिखना बाकी है, ये तो हमें चाहिए था कि रेशियो इज द n प्लस 2 रेशियो 2, जगह नहीं है साइनिंग है हर जगह पर, तो ऊपर लिखूंगा उस वाली लाइन को। तो ये तरीका था, सबसे पहले आपने x बार निकाला, नॉर्मली है x बार को हमने यहाँ से बाई फिगर डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज को इस्तेमाल करके डिवाइड रूल को। तो ओ डायमीटर था, जी ए वैल्यू निकाली, डायमीटर माइनस का ओजी सामने आ गया, रेशियो चाहिए, रेशियो के लिए सामने इंफॉर्मेशन दे दी, बस आंसर लिखना बाकी है, नोट कर लीजिए। बात नहीं बेटा, रेशियो हमारा निकल कर आया n प्लस 2 रेशियो 2, दिस इज द फाइनल। अच्छी कॉलम मानी जाती है ये। अब आते हैं नई कॉलम की बारी। इसमें नई कॉलम आपसे बोलेगी नेक्स्ट कॉलम नंबर 3, फाइंड द आपको कार्डोट की इंफॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी है। लिमिट मेरे पास क्या होती है 0 से लेके पाई। अगर कंप्लीट लिमिट लेना चाहेंगे तो माइनस पाई से पाई। डेंसिटी में हम लोग कैसी लिमिट लगा रहे हैं कंप्लीट। डबल इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं, अभी तक सिंगल इंटीग्रेशन था, तो हम लोग कार्डोइड में करेंगे क्या माइनस पाई से पाई। उन्होंने बोला कस्प मतलब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट्स के बेस पर हमारे पास लिमिट क्या बन जाएगा माइनस पाई से पाई। और हमारे पास टोटल नॉन इन्फॉर्मेशन दे दी रो की nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, तो यही वाला सेंस रो इक्वल ऑफ द k इंटू आर की पावर। प्रॉब्लम ये अब तो इसमें 5 प्रॉब्लम थी, करूं बताओ उसको
कार्डबोर्ड वाले को कितने बच्चे बोले कर दूं? बोल दो, 2-4 तो बोलेंगे। मन है? कर दे रहा हूं। आप भी क्या याद रखो, ये सारी प्रॉब्लम सर से करा लें धीमे धीमे करके। आज फ्री कर दे रहा हूँ, डिस्कशन कल होगा तो कल पूछ लेना। सभी हो गई? सीजी ऑफ द कार्डियोइड R बराबर A ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा फ्रॉम द कस्प। डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दे दी यहां से। आइए बच्चे लोगों वापस। अब प्रॉब्लम इतना तो नोट हो गया ना सभी का। ऑनलाइन वाले बच्चों ने इतना नोट कर लिया है तो मैं हटा रहा हूं यहां से। ऑफलाइन वालों ने कर लिया? जल्दी बोलो। हटा रहा हूं, वापस नहीं आएगा। हटा दे? चलिए, जिन बच्चों स्पीड धीमे है वो क्लिक कर लिया करो मोबाइल से। माना क्लास में पहले अलाउड नहीं था मोबाइल, इस साल कर दिया है, नेक्स्ट ईयर फिर बंद करा देंगे। 3rd ईयर में अलाउड नहीं कराएंगे, क्यों? बच्चे अब धीमे धीमे ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर समझ रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में 2-3 बच्चे आए हैं 1st ईयर वाले बैच में। आते हैं वापस। सबसे पहली बात तो हमारा फिगर की बात की जाए, ये हमारे पास क्या होता था? कार्डियोइड, सही, एक्स एंड वाई। यहां से साफ बोला है कि हमारे पास इस कर्व का नाम R बराबर A 1 प्लस का cos थीटा। बोलो भाई। यस सर। यहाँ पर मेरे पास थीटा बराबर क्या होता है, और ये थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास? तो भाई हटाना पड़ेगा, ये पहले दिन ही बता दिया था मैंने। ये यहाँ मेरे को स्टेप दिखानी है। ये थीटा बराबर क्या है? पाई ओरिजिन O थीटा इक्वल ऑफ द, जब पॉजिटिव वे में चल रहे हैं तो क्या है? ये पाई। अगर इसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो क्या माना जाएगा मेरे पास? माइनस पाई। दोनों बातें मेरे पास में। अगर आप 0 से पाई भी लगाते हैं तो गलत नहीं होता, लेकिन डेंसिटी मैंने फुल लिमिट के साथ अप्लाई कराई। हो सकता है कोई ऑड फंक्शन फंस जाए, क्या बना दे? 0। तो -a से a पर ऑड फंक्शन क्या देता है? 0। और इवन फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ 0 2a देता है। अब चालू हो जाते हैं हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन पर। स्टार्ट। सबसे पहले कर्व का नाम क्या है हमारे पास? R बराबर A। बेटा सिमेट्री और बात कर ले पहले। आधा ऊपर और आधा नीचे, तो कंफर्म हो गया। इट इज रिवॉल्व, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल एक्सिस। पोलर में इनिशियल एक्सिस का नाम एक्स एक्सिस, दोनों एक ही नाम माने जाते हैं। ऑप्टिकल नेट CGR x बार कॉमा y बार बाय द फिगर it is symmetrical about x axis या initial axis
सो y बार बराबर 0, देन रिक्वायर्ड CGR x बार कॉमा 0। चलिए इतना बात कर बताने के आगे बढ़े। लिमिट ऑफ थीटा माइनस पाई से पाई, लिमिट ऑफ r 0 है, कभी यहां पर r, कभी यहां पर r, कभी यहां पर, तो क्या जब मिला r फिक्स तो यानी मेरे पास हर जगह पर r इज डिपेंड ऑन थीटा। r कितना हो जाएगा 0 से लेके a 1 प्लस cos थीटा। हमें डेंसिटी चाहिए कायोड के फ्रॉम द कस्प हाईएस्ट पॉइंट्स पर, तो यहां पर हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कहीं भी हो ये या मैक्सिमम बनता है मेरे पास, तो डिस्टेंस क्या मानी जाती है r। कितना पावर है मेरे पास डेंसिटी में यहाँ पर nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, तो CG के बेस पर जब इस्तेमाल किया रो, दिस इज द y एक्सिस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। पोल से डिस्टेंस r मानी जाती है हमेशा, रो इक्वल ऑफ द nth पावर, कहां से पोल से, पोल का नाम है O, इसे हम लोग कहते हैं पोल। तो जब मिला रो इक्वल ऑफ द k r टू द पावर ऑफ, नाउ x बार इक्वल ऑफ द डबल इंटीग्रेशन ऑफ x रो dx dy होल अपॉन द रो dx dy। क्या हुआ बेटा, माइनस पाई से पाई, 0 से लेके a 1 प्लस का cos थीटा x का मतलब r, रो का मतलब k r की पावर n r dr, बेटा कट तो नहीं हुआ, होल अपॉन द माइनस पाई से पाई k r टू द पावर ऑफ n r dr d थीटा इक्वल ऑफ द माइनस पाई से पाई, कैसे क्या चला गया cos थीटा r1 to rn plus 2, rn plus 2 कंटीन्यूएशन rn plus टू द होल पावर ऑफ 0 से लेके a होल अपॉन द माइनस पाई से पाई, ये कितना हो जाएगा r की पावर अपॉन द 0 से लेके a होल ऑफ d थीटा, ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3, जीरो से लेके ऐसा ही हो गया नहीं, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 माइनस पाई से पाई, ये कौन है cos थीटा a टू द पावर ऑफ n प्लस 3 1 प्लस cos थीटा की होल पावर ऑफ n प्लस 3 होल अपॉन द माइनस पाई से पाई a टू द पावर ऑफ, ओनली कैलकुलेशन नहीं होता है बेटा, बहुत आसान होता है, होल ऑफ d थीटा। बस अब इसे उड़ाएंगे हम लोग 1 को, जब इसको उड़ाएंगे तो इसको भी हमें थीटा बाई 2 मिलाना पड़ेगा। अब क्या बचा केवल इंटीग्रेशन, जो हम कर रहे हैं, जल्दी से नोट करें।
और बच्चे लोगों रेगुलर रहा करिए। कुछ बच्चे 2 दिन आते हैं, 1 दिन छुट्टी कर देते हैं, फिर 2 दिन आएंगे फिर छुट्टी कर देंगे, कैसे काम चलेगा? चलिए आगे लोगों बच्चे लोगों जल्दी से लिखें बेटा, इंटीग्रेशन इसका थोड़ा बड़ा होगा। अब इसके बाद आएगा कॉमन कैटेगरी, ये हो गया सीजी। एक एक प्रॉब्लम लगाई, कोई कटिंग नहीं है प्रॉब्लम के अंदर। कॉमन कैटेगरी में डेरिवेशन आने वाले हैं 11 डेरिवेशन में स्टार्टिंग वाले डेरिवेशन काफी इंपोर्टेंट हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो 50% काम हम यहाँ करेंगे, 50% घर पर। ऐसा क्यों? वहां पर जितना भी हम थ्योरी लिखाएंगे हर आर्टिकल में थ्योरी वही रहेगी, तो बड़े संभाल के लिखना है आज का कॉमन कैटेगरी का पार्ट। और कल रहेंगी टोटल प्रॉब्लम्स। कहो तो आज प्रॉब्लम बता दें, कल डेरिवेशन कर दें। डेरिवेशन आप कराएं। तो कल छुट्टी कर दें? कितने बच्चे कह रहे हैं छुट्टी कर दें? हाथ खड़ा करो। देखो मैंने आपको एक बार मौका दिया था, आपने मौका खो दिया, तो कल छुट्टी नहीं। अगर आप खड़ा कर देते उस समय पर तो पक्का छुट्टी हो जाती। मौका चला गया। चलिए वापस आ रहा हूं। इसे यहां से हटा दिया, ये भी गया, ये भी गया। देखो बच्चे लोगों, अब थोड़ा कलम बंद करें। कॉस लगा हुआ है, इफेक्ट पड़ता नहीं है किसी भी जगह पर थीटा को नेगेटिव करने पर। तो देखो ध्यान से, ये इससे गया, क्या बचा? a टाइम्स ऑफ n+2 अपॉन द n+0 से लेके पाई। 2 टाइम लिखते हैं, चलो 2 काट देंगे बाद में, क्या 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई। cos थीटा को θ/2 में तोड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस का 1। ये गया। अब इसको भी कर रहे हैं ब्रेक, तो 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 होल पावर ऑफ n+3 होल ऑफ d थीटा होल अपॉन द, कुछ रह तो नहीं गया? 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस
1 to the whole power of n plus 2 t theta। ओपन किया गया, ये गया a टाइम्स ऑफ n plus 2 अपॉन n plus 0 से लेके पाई आ गए। 2 ये रहा मेरे पास। चलो 2 तो बाहर निकलेगा ही नहीं अभी, इसका माइनस का ये 2 की पावर n प्लस 3 और 2 की पावर n प्लस 2। 2 की पावर n प्लस 3 से कौन गया? 2 की पावर n प्लस 2 गया। केवल क्या बचा? तो 2 को बाहर लिखते हैं। ठीक, अंदर क्या रह गया? cos टू द पावर ऑफ 2 n प्लस 6। बोलो भाई, सही लिखा है ना? होल अपॉन द 0 से पाई, ये गया, ये उड़ाई दिया था। cos टू द पावर ऑफ 2n प्लस d इतना नोट कर लिया होगा ना सभी ने। लेट थीटा बाई 2 बराबर d थीटा बराबर 2 dt, राइट। इसको लिख दीजिए इधर 2 टाइम्स ऑफ 0 से लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना, पाई बाई 2। जब हमें ला यहां पर 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 cos टू द पावर ऑफ 2n प्लस cos टू द पावर ऑफ 2n प्लस 6t विथ 2 होल अपॉन द 0 से लेके cos टू द पावर ऑफ 2n प्लस t 2 dt। अलग अलग कर दे इनको। 2 टाइम्स ऑफ क्या आ गए? 0 से लेके 2 से 2 ब्रेक, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर ऑफ 2n प्लस 8t होल ऑफ dt माइनस 0 से लेके पाई बाई 2 cos टू द पावर ऑफ 2n प्लस होल अपॉन द 0 से लेके पाई बाई 2 cos टू द पावर ऑफ गामा बारिश लगाएंगे तो साइन की पावर 0 मान लिया जाता है, साइलेंट। हाँ, कोई दिक्कत? बात क्लियर है? तो गामा बारिश से ही सही रहेगा ये, क्यों वैसे करेंगे तो मैं तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गामा से गामा उड़ तब भी जाएगा। तो यहाँ पर गामा वालिज में साइन की पावर 0 क्या लिखोगे? साइलेंट दिमाग में चल रहा है कि गामा वालिज लगाएंगे तो गामा ये हटा दूं, जल्दी करो। हटा दूं, देखिए बच्चे लोगों, स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सा रूल लगा रहे हैं यहाँ पर? गामा वालिज का कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ, 1 मिनट हम लोग को डायरेक्ट करेंगे हम, काफी देर तक लिखेंगे नहीं इसे हम। n प्लस 2 अपॉन n प्लस विदिन ब्रैकेट गामा वाली स्टार्ट 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस 1/2 क्या लिखा जाएगा? गामा
2n प्लस 9/2। बोलो भाई, गामा 0 प्लस तो गामा 1/2 होल अपॉन द 2 गामा 2n प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2/2। तो यहां से क्या मिलेगा? गामा 2n प्लस 10/2 तो गामा n प्लस 5। कितना आ जाएगा मेरे पास? गामा n प्लस 5। राइट, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले वाले पेज पे आना पड़ेगा। फिर माइनस गामा 2n प्लस 6 प्लस 1/2 तो गामा 2n प्लस गामा 2 गामा 2n प्लस 6 प्लस 2/2 तो गामा n प्लस 4 2n प्लस 6 प्लस 2/2 2n प्लस 8/2 एंड गामा n प्लस होल अपॉन द गामा 2n प्लस 4 प्लस 1/2 गामा 2n प्लस गामा 1/2 अपॉन द 2 गामा। कितना हो जाएगा मेरे पास? 2n प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2/2 गामा 2n प्लस 6/2 तो गामा n प्लस। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां से 2n प्लस 9/2 को ले सकता हूं 2n प्लस 7/2 गामा 2n प्लस 7/2। बोलो, तो यहां से गामा 2n प्लस 7/2 कॉमन आ जाएगा। 1/2 1/2 1/2 सब कैंसिल। यहां से ले सकता हूं n प्लस 5 वाला है नहीं, तो इसे क्या लिखूंगा मैं? n प्लस 4 गामा n प्लस 4। बोलो, वैसे यहां से कॉमन उधर से कट रहा होगा तो थोड़ा खिचड़ी इसके अंदर पकाने वाले हैं। ज्यादा खोलेंगे 2 पेज बढ़ जाएगा, तो उसी में साइलेंट करके चलेंगे। जल्दी से नोट कर लें और जो सॉल्व करना जानते हैं सॉल्व कर लें।
किसी बात नहीं। देखो इधर कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। अभी इसकी बात करें, देख लो मेरी तरफ 2n प्लस 9/2 है। n प्लस 1 गामा वाले रूल से 2n प्लस 7/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ध्यान से देखना, 2a n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3, और यहां से इसको भी दिमाग में लेके चलना चाहे तो चल सकते हैं। अभी हमने लिया इसमें गामा 2n प्लस 7/2, राइट, बोला करो। इसमें से अंदर की बात 2 टाइम बचा रह गया मेरे पास, और क्या कट जाएगा, आगे भी तो लिखूंगा। इक्वल ऑफ द, देखिए दोबारा से 2a n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3। यहां से मैंने लिया गामा 2n प्लस 7/2, ये मेरे पास बचा यहाँ पर 2n प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस माइनस होल अपॉन द, यहां से क्या कॉमन लिया आपने 2, वैसे 2 उड़ा दिया है, 1/2 उड़ा दिया है गामा के साथ। यहां से आ जाएगा अपॉन द गामा n प्लस 4। यहां क्या बचा मेरे पास, केवल n प्लस माइनस का, ये कॉमन ले लिया है, ये कॉमन ले लिया है, 2 से 2 चला गया है, 1/2 से 1/2 चला गया गामा के साथ। कल क्या बचा, होल अपॉन द, नीचे भी मेरे पास आया गामा 2n प्लस, ये गायब हो चुका था, होल अपॉन द गामा n प्लस। अब आंसर आने वाला है इक्वल ऑफ द 2a टाइम्स ऑफ n प्लस 2 अपॉन n प्लस, बड़े ध्यान से देखिएगा, इससे फिर तोड़ेंगे गामा 2n प्लस 5/2 प्लस 1, तो 2n प्लस 5/2 गामा 2n प्लस, ये चला गया, फिर क्या बचा 2n प्लस 5/2 गामा n प्लस 4 को लिखेंगे n प्लस 3 गामा n प्लस 3 ऐसे, फिर क्या बचा अपॉन द, टोटल अपॉन गायब, अंदर क्या बचा 2 से 2 चला गया, 2n में से n गया, फिर क्या बचा n प्लस 7 में से कौन गया 4, क्या बचा 4 अपॉन द n प्लस, क्या बेटा लोगों, कटिंग पेटिंग इसके साथ इस्तेमाल किया गया, तो आंसर आता है ये 2a टाइम्स, उड़ा लें 2 से 2 ये गया, फिर क्या बचा a, n प्लस 2 बचा रहेगा, n प्लस 3 भी बचा रहेगा, ये इससे गया, क्या बचा 2n प्लस 5 ऑन द। अब देखते हैं कि मल्टीपल करके दिया, यहीं रोक दिया है। ये कौन सी कॉलम थी मेरे पास, लास्ट नहीं 4, a टाइम्स ऑफ n प्लस 2, 2n प्लस 5, n प्लस 3, n प्लस 4। फिर लास्ट लाइन लिखेंगे रिक्वायर्ड CGR x बार इज दिस कॉमा y बार बराबर, सब बच्चे लिख लीजिए ऑनलाइन वाले भी, रिक्वायर्ड CGR x बार बराबर a टाइम्स ऑफ समथिंग कॉमा y बार बराबर 0, और वहां लिखेंगे फाइनल रिजल्ट।
सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ये आपका होमवर्क हो गया। नए स्टूडेंट्स हो, इसी एक्सरसाइज को होमवर्क में लगाएंगे आज, बाकी ऑनलाइन से उन्हें लेक्चर मिल जाएंगे। और पुराने स्टूडेंट तो टोटल लगाएंगे ही। ऑनलाइन वाले बच्चों ने इतना नोट कर लिया होगा, तो ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।